एक तरह से अच्छा ही हुआ अर्जुन मुझे लंबे रास्ते से लेकर आया और मेरे गाड़ी में आइस बॉक्स भी है। ओह, बुरा लगा? अब क्या करोगी? अपने उस पहलवान पति को बोलोगी कि मेरी पिटाई शिटाई करने? सोचो क्या होगा। वो तो तुम्हारे साथ रोज यही करता है, आएगा तो किसे पीटेगा, तुम्हें या मुझे? झूठ क्यों बोला कि शादीशुदा हो? हेलो, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं ठरकी टाइप लड़का हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं? बोलो। क्या हुआ? लगा? अच्छा हुआ। मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा है, होने दो। तुमने ये दर्द खुद पाला है। जो तुमने काम किया है ना, तुम उसी लायक हो। जो दूसरों की मारपीट बर्दाश्त करते हैं उन्हें ऐसे ही दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर ये आइस पैक भी नहीं काम करता। हिम्मत मार खाने की नहीं, लड़ने की होनी चाहिए। क्यों रिश्ता बना के रखा है ऐसे आदमी के साथ? क्यों मार खाती हो उसका? क्यों मार खाती हो उसका? अरे यार, ये लो, खुद ही लगाओ, मुझे नहीं जानना है। मुझे काम चाहिए। मैं उसके साथ अपनी सगाई तोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी ने उस आदमी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और मरने से पहले दबाव में आकर मेरी शादी उससे तय करके चले गए। जिस छोटे से घर में आप आए थे वो उसी का है। तुम्हें काम की जरूरत है ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप क्यों काम? तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, इसका मतलब जानती हो? अब मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊंगा। वहाँ गणपति जी की स्थापना होगी और मंडप के शामियाने पर फ्लावर्स की लाइटिंग्स लगी होंगी जिसकी रोशनी सितारों की तरह चमकेगी। यू विल फील लाइक पूरी कुदरत होने वाली दुल्हन को आशीर्वाद दे रही है। परफेक्ट। तन्वी, सिमी को इनवाइट करना है। उसे तो इनवाइट करना ही होगा। कोई तो हो जिसे मेरी शादी से जेलस फील हो। इमेजिन, इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर और सबसे अमीर भी। वाओ। ऑफ कोर्स, और उसके साथ फेरे लेते हुए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, गॉर्जियस सा लहंगा पहने हुए, दुल्हन बनी हुई। फोटोग्राफर से कहना लाइटिंग इधर से ले, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है। अब सुनो, ये फूल ना वहां रख देना। तन्वी, तन्वी क्या कर रही थी? मॉम, मैं वो डेकोरेशंस देखने आई थी। डेकोरेशन वाली यही मिल गई तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपने आइडियाज। नहीं, मेरा मतलब है पूजा के स्थान पर तुम क्या कर रही थी? देखो बेटा, शादी से पहले होने वाली दुल्हन का इस तरह फेरे लेना, वो भी पूजा के स्थान पर, अपशकुन होता है। छोड़िए ना मॉम, हम उस हवेली से जिंदा निकलकर वापस आ गए, अब उससे बुरा और क्या होता। ट्रस्ट मी, अब सब कुछ अच्छा होगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा रहेजा हाउस। ये छोटा सा घर है, इसमें तो 50 और घर समा जाएंगे। 100 साल की उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हारे छोटे से घर को देखने के बाद यही सोच रहा था। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। ये क्या है? इतनी सूखी लड़ी दरवाजे पे किसने लगाई? इतने पुराने पत्ते पता नहीं किसने लगा दिए।
मैं आ गई हूं यहाँ। ये वही आलीशान घर है जो मेरे माँ बाबा की मौत की नींव पर खड़ा है, जिसके हर सुख में मेरा दुख छुपा है। हमें मिटा के बनने वालों, अब समय आ गया है इंतकाम का। जानती हूं मेरा लक्ष्य कठिन है, पर तुम लोगों को तुम्हारे अंत तक जरूर पहुंचाऊंगी। तन्वी, क्या कर रही थी? मॉम, मैं वो डेकोरेशंस देखने आई थी। नहीं, मेरा मतलब है पूजा के स्थान पर तुम क्या कर रही थी? देखो बेटा, शादी से पहले होने वाली दुल्हन का इस तरह फेरे लेना, वो भी पूजा के स्थान पर, अपशकुन होता है। छोड़िए ना मॉम, हम उस हवेली से जिंदा निकलकर वापस आ गए, अब उससे बुरा और क्या होता। जब बड़े कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है बेटा। हे भगवान, अब कोई अनर्थ ना हो जाए। मैंने उस लड़की से पंचनेर में ही कहा था कि वो इस हवेली से दूर चली जाए, लौटकर कभी वापस ना आए। फिर कैसे आ गई वो? माँ, वो खुद नहीं आई, मैं उसे लेकर आया हूँ। माँ, उसका होने वाला पति जानवर है, जानवर। वो उसे इतना मार रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ देता? हाँ, तो ऐसी लड़कियों के लिए हजारों संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ चली जाती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब क्या हम उसे पालेंगे? माँ, वैसे ही ये शादी का घर है और आप ही कहती हैं 10 हाथों से भी काम पूरा नहीं होता, इसीलिए मैं शिवन्या को लेकर आया कि आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, और तन्वी को क्या मिलेगा? तू ऐसे ही किसी भी लड़की को घर पर लेकर आ जाता, और वो भी एंड शादी के टाइम पर। ये सोचा कि तन्वी को कैसा लगेगा? तानू, आ गए हो? हाँ अच्छा, जानू, एक काम करो ना, वो जो सूटकेस में कपड़े रखे हुए हैं ना, उसको लेकर अलमारी में रख दो। तब तक मैं ऑफिस कुछ फोन कॉल्स कर लेता हूँ। अरे कितना काम करते हो ना, ऐसा लगता है सारा काम आप ही करते हो। मैं ना कभी कभी सोचकर डोल जाती हूँ कि आप मेरे पति हो। जाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहाँ भी? मेरा मतलब है कि हवेली के सर्वेंट्स यहाँ शिफ्ट हो गए हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। वो ऋतिक लेके आए होंगे आपको यहाँ, है ना? अंदर झगड़ा चल रहा होगा होने वाले कपल के बीच में, इस ट्रायंगल को लेकर झगड़ा। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पे क्या, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस आ जाइएगा मेरे पास। हाँ? अंकल, आंटी, आई रियलाइज शादी में सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 दिल एक होते हैं, और वो तभी हो सकता है जब दिलों में विश्वास हो। मुझे ऋतिक पर पूरा विश्वास है। उस लड़की ने इसकी जान बचाई थी, इसलिए वो इसे यहाँ लेकर आया है, और अगर यहाँ लाया है तो कुछ सोचकर ही लाया होगा। इसलिए मैं ना ही ऋतिक को गलत समझती, ना ही मेरे कोई सवाल है। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की यहीं रहे हमारे साथ। थैंक्स तन्वी। भाई, अब जब होने वाली बहू को ही कोई एतराज नहीं है तो किसी और को क्यों? और एक बात तो है, तुम्हारी होने वाली बीवी और मेरी हो चुकी बीवी, दोनों के दिल बहुत बड़े हैं। एंड आई मस्ट से, रहेजा खानदान की संस्कारी बहुएं ऐसी होनी चाहिए। अब तुम यहाँ रह सकती हो, मेरे मॉम डैड को कोई एतराज नहीं। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं, आउट हाउस में। तन्वी, क्यों रोका उसे यहाँ पर? अगर मैं ऋतिक को रोकूंगी उस लड़की के पीछे जाने से, तो वो उसके पीछे भागेगा। तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मॉम ने बहुत पहले एक बात कही थी, आदमियों की जिंदगी बहुत ही अलग होती है। छोटी छोटी ख्वाहिशें और कशिश के पीछे खींचे चले जाते हैं।
उन्हें बांध के मत रखो, बल्कि अपना रिश्ता इतना मजबूत रखो कि पति को याद रहे कि उसकी पत्नी कौन है। तो तुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता? लगता है ना, पर ज्यादा बुरा तब लगेगा जब मैं ऋतिक को खो दूंगी। इसलिए उसे पाना है तो उसकी खुशियों का ख्याल रखना ही होगा। ये है हमारा आउट हाउस। जो हमारे लिए काम करते हैं यही रहते हैं। वैसे तुम घर में भी रह सकती थी, पर वहाँ शादी के इतने मेहमान हैं। नहीं, आप सफाई क्यों दे रहे हैं? आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू। थैंक यू तुम्हें सिर्फ आउट हाउस के लिए नहीं, इस पूरे घर के लिए बोलनी चाहिए। इस घर की दीवारें रॉक सॉलिड है, इसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकती। सर पे छत कभी नहीं गिरेगी। 24 घंटे बिजली, नो मोमबत्ती, और कांच का सामान तो मैं हटा ही देता हूँ। ना कांच रहेगा ना तुम्हें चुभेगा। कैसा लगा? आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं? हा? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे क्यों डर रही हो? एक ईगल ही तो है बाहर। जनरली तो इंसानों के बस्ती में आते नहीं, वो छोटे जानवर खाते हैं ना, जैसे खरगोश, मछलियां या फिर सांप। इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो इतना बड़ा बाज था ना, वो भी इतने बड़े शहर में, आपके बंगले के बाहर। बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बाज आते रहते हैं। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो। अरे अर्जुन, तू इस वक्त यहाँ? अच्छा आया है तो एक बात बता, हमारा साउथ मुंबई वाला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इतना धीरे क्यों चल रहा है? इस कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका कारण क्या होता है? ओह सॉरी, कारण क्या नहीं, उसका कारण कौन होता है? वीरेन भैया, कल बात करूंगा इनसे। सारी रिपोर्ट्स ही खराब है। सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं होते, काफी कुछ है जो खराब चल रहा है। तू इतनी सीरियस बातें कब से करने लगा? अरे जिस बंदे के पैसे खो जाएंगे ना, वो सीरियस बातें ही तो करेगा यार। व्हाट? पैसे खो गए? मैं सीधा ऑफिस गया था, शादी के खर्चे से कुछ पैसे अलग निकाल के रखे थे मैंने सेफ में, पर सेफ में थे ही नहीं। मुझे लगा शायद मैंने ही कहीं और रख दिए होंगे, लेकिन यार पूरा ऑफिस छान मारा, पैसे कहीं नहीं मिले। तो तुझे क्या लगता है, चोरी? पता नहीं यार, इस सीसीटीवी के फुटेज में तो सिर्फ फैमिली के लोग ही नजर आ रहे हैं यार। डोंट वरी, फिर से चेक करते हैं। भाई सुन, तेरा कल संगीत है ना, छोड़ इसको, खड़ा हो। अरे शक्ल देखी तूने अपनी? इतनी देर रात तक काम करेगा ना तो तेरा हाल अपने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के जैसे हो जाएगा। बैठ, सो जा।